नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का बिल जब से गिरा है तब से सियासी जंग भी शुरू हो गई है। आज इसी को लेकर के दक्षिणी जिला के नेतृत्व में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें साउथ दिल्ली के जो सांसद हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने मोदी जी की उपलब्धियों को गिनाया और उन्होंने कांग्रेस ने जिस तरीका से और उनके जो साथ की सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने इस अधिनियम को गिराया, उसकी अवहेलना की। कि देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने समस्त अपोजिशन के साथ चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया था कि अपोजिशन इस बिल को अपना समर्थन जरूर दें। और ये कोई क्रेडिट का मामला नहीं है। महिलाओं को लंबे समय से जो उनकी मांग चली आ रही थी कि 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में दिया जाएगा, और पहली बार 1996 में शुरुआत हुई और 27 साल के बाद 2023 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पास हुआ। कमी या खामी रह गई थी, उसको भी दूर करना था। प्रधानमंत्री जी ने अपोजिशन से आग्रह किया कि इस बिल को पास करवाइए, क्रेडिट हम आपको भी देंगे। अखबारों में भी विज्ञापन देना पड़ा तो अखबारों में विज्ञापन देकर पूरे विपक्ष को क्रेडिट दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष से आग्रह भी किया गया कि आप जिस तरह का भी बदलाव करना चाहते हो, हम उसमें बदलाव करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी ने खड़े होकर ये बात कही। अपोजिशन की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, ये भ्रम फैलाया गया कि यदि डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पक्का किया जाएगा तो साउथ में नुकसान होने वाला है। गृह मंत्री जी ने आंकड़ों के साथ ये जानकारी दी कि साउथ के किसी राज्य में भी लोकसभा और विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसी अनुपात से, बल्कि कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो ये प्रचार किया जा रहा है कि साउथ के राज्यों में देश की पार्लियामेंट और प्रदेश की विधानसभाओं में नुमाइंदगी कम हो जाएगी, तो उनके उस भ्रम को भी दूर किया गया। एक बार सवाल उठा 543 में कर दीजिए, उसके लिए भी गृह मंत्री जी ने कहा कि हम तैयार हैं। और जब मोदी जी ने राष्ट्र हित में कोई भी कदम उठाया है, कांग्रेस हो और उसके सहयोगी दल हो, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। तो अभी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की भी डिमांड हर राज्य में की गई है कि उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए भेजा जाए। हमारी सरकार की ओर से कमिटमेंट की गई थी कि महिलाओं के खाते में, जो गरीब महिलाएं हैं, 2500 रुपये सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। जो हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने बजट पास किया है, उस बजट में इस बात का प्रोविजन किया है कि महिलाओं के खाते में जल्दी ही 2500 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। कि अभी जब वेस्ट बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आसाम हो, ये तो बड़े राज्य हैं, जब इसके चुनाव के नतीजे आएंगे तो अपोजिशन को मालूम हो जाएगा कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने में जो अड़ंगा लगाया, जो भी ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है, उनके खिलाफ महिलाओं के मन में भारी आक्रोश है। और वो गुस्सा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो अपोजिशन को देखने को मिलेगा। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज एनडीए के जब 2/3 बहुमत होगा तो मोदी जी का जो सपना है वो जरूर पूरा हो सकेगा। और हैरानी की बात यह है कि आप महिलाओं के विरोध में कार्य कर रहे हैं, और जब बिल गिर गया, क्योंकि मैं तो लोकसभा में उपस्थित था, तो अपोजिशन के एमपी में थपथपाकर और जोर जोर से हंस रहे थे। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं?
आज हमारे साथ देवली से निगम पार्षद अनीता सिंघल जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका क्या मोटो था और आपका क्या कहना है जिस तरीका से संसद में ये बिल गिराया गया था। ये उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी सोच तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने के बात की, इससे पहले कभी किसी ने भी बात नहीं की थी। प्रधानमंत्री एक सुझाव लेकर आए थे कि महिला भी संसद के अंदर और अपना विधानसभा के अंदर अपने सुझाव रख सकती हैं वो, क्योंकि नारियों के अंदर को किस चीज़ की कमी है। राहुल गांधी को डर था, जो विपक्ष में जो अखिलेश जी, मैंने उस दिन सुना, मैंने टीवी पे मैं देख रही थी, अब शब्द भाषा जो महिलाओं के लिए बोल रहे थे वो भी बिल्कुल निंदनीय थी। और राहुल गांधी जो पप्पू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने तो ऐसी हरकत कर दी कि मैं मतलब बता नहीं सकती आपके चैनल के माध्यम से। एक उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को आगे ला करके उन्होंने ये दिखा दिया कि महिलाएं बराबर का अधिकार पा सकती हैं। जो विपक्ष में जो पार्टियां बैठी थी उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। जैसा कि अभी ये बिल गिर गया था, भारतीय जनता पार्टी इसको लोगों तक यानी नारियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर एक नारी तक यानी घर में जाकर के संदेश जाए कि इस बिल को कांग्रेस और उसके सहयोगी ने गिराया है। नारियों को सबको मालूम है, जो मातृशक्ति है सबको मालूम है कि जितना ये प्रोपगेंडा जो फैलाया है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फैलाया है। आज ये जो प्रेस वार्ता थी वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के थी, वो बिल संसद में गिर गया था। आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें साउथ दिल्ली के जो सांसद थे रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने प्रधानमंत्री की तमाम उपलब्धियों का यहाँ बखान किया, उनको गिनाई, उपलब्धियाँ गिनाई। तो आज आपका क्या मत है महिलाओं के प्रति, जैसे कांग्रेस ने उसकी सहयोगी पार्टियों ने इस बिल को गिरा दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बिल का गिरना हमारे देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक सेटबैक है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक तरफ तो बात करते हैं कि हम जो है देश की तरक्की चाहते हैं और बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े उसमें इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही, उनकी उपलब्धियों का बखान करते हैं। लेकिन जब सही मायनों में देश की आम महिला की बात आती है कि उनकी भी राजनीतिक सहभागिता होनी चाहिए, तब वो इस तरह की बातें करके और जिस प्रकार से इस बिल के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी वो निंदनीय है और मैं इसका बिल्कुल, हम लोग इसका विरोध करते हैं। आज जो प्रेस वार्ता दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की हुई उसमें हम सब ने एक सुर में इस बात को कंडेम किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं का विकास नहीं चाहते हैं। उन्होंने सदन में जिस तरह से इस बिल को गिराया और गिराने के बाद जश्न मनाया वो वास्तव में निंदनीय है। इस देश की महिलाएं कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को कभी माफ नहीं करेंगी और आने वाला जब चुनाव आएगा तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मीरा पाड़िया जी, आज ये प्रेस वार्ता थी, वो नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम था वो बिल को गिर जाने को लेकर के थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो जी, मैं तो आपको यही बताऊंगी कि नारी शक्ति बंधन, यहाँ तो एक बार कांग्रेस ये कहते हैं कि भी हम नारी के सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर ये सब दिखावा है। जिस तरीके से इन्होंने संसद में महिलाओं का अपमान किया है, जिस तरीके से टेबल बजा बजा के मजाक उड़ाया है, तो ये उनकी शुरू से ही आदत है। अगर वो महिलाओं की नारी शक्ति बंधन के लिए चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़े, केवल उनकी घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो उनकी दादी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, बस वो ही सरकार में होनी चाहिए। लोकतंत्र की जो सामान्य वर्ग की महिलाएं वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए। तो हम तो ज़्यादा, चाहे वो कांग्रेस हो या उनके सहयोगी दल हो, उनकी बहुत बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। आज की महिला 21वीं सदी की महिला हो गई हैं, तो वो हमारी विधानसभा से लेके लोकसभा तक भी अपनी बात को राजनीतिक स्तर पर रख सकती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसी कांग्रेस जो विरोधी, महिलाओं विरोधी जो पार्टी है और उनके सहयोगी दल हैं, उनका हम विरोध करते हैं और आने वाले समय पर हमारी जो महिला शक्ति है वो ही इस चीज़ का उनको जवाब देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता राजपूत है। बताइए क्या कहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में बस हम यही कहना चाहेंगे
कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला आएगा बहुत अच्छा आएगा, हमें पूरा यकीन है। और ख़ास करके हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, हमें उन पे पूरा आश्वासन है। और जैसा कि राहुल गांधी जी के बारे में कहें तो उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। आगे आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया? आने वाले टाइम में अगर उनकी तो हाल तो जीत नहीं हो पाएगी, वो जीत नहीं पाएंगे, ना ही अपने इरादों में वो कभी कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो पूरे हमारी तरह भाई की तरह, पिता की तरह, हमारे जितने बुजुर्गों की तरह हमारे साथ खड़े हैं। तो आने वाले वक्त में भी कभी उनका अच्छा नहीं होगा और ना ही वो कामयाब हो पाएंगे, ना आज, ना कल, ना कभी और। नीतीश जी, आज जो प्रेस वार्ता थी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में गिर गया था उसको लेकर के थी, क्या कहेंगे आप आगे आने वाले समय में कांग्रेस और के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने इस बिल को गिराया है, नारी शक्ति किस तरीक़ा से उनको जवाब देगी? मोदी जी जो भी काम करते हैं राष्ट्र हित में काम करते हैं, सारा काम ये देश जानता है और पूरी कंट्री में सब कुछ जानते हुए करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी करते हैं वो देश के नाम को डुबोने का काम करते हैं। आपने देखा जहां महिलाओं को सम्मान करते हैं, आज की जनरेशन क्या करती है, महिलाएं पार्टिसिपेट करना चाहती हैं कि हमारा देश आगे बढ़े इस चीज़ के लिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं, राहुल गांधी जी को देख लो, उनके परिवार से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब है, ये लोग, शीला दीक्षित सीएम रही यहाँ पे। लेकिन ये लोग चाहते हैं जो खानदानी औरतें हैं वही बढ़ें इस चीज़ के लिए आगे। लेकिन हमारे देश के जो गरीब महिलाएं हैं, जो सक्षम वर्ग से भी आती हैं, उनको नहीं चाहते कि वो लोग चुनाव में रहें, पार्टिसिपेट करें, पार्लियामेंट में बैठें। ये लोग सिर्फ अपना हित देखते हैं कि हमारा हित क्या कहता है, क्या नहीं कहता इस चीज़ के लिए। वो सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि हमारी खानदानी पार्टी है तो हम खानदानी पार्टी चलाएं। लेकिन देश का नाम खराब करने के लिए सबसे पहले कोई आगे आता है तो राहुल गांधी जी आगे आते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।